Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well. Dear students, last time, yesterday, we discussed about electromagnetic wave theory and also we discussed about the characteristics of wave. Today, we are going to discuss some numerical problems based on yesterday lecture. Numerical problem first, calculate wave number B, frequency of yellow radiations having wavelength of 5800 angstrom या 5800 angstrom. आंसर फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वेव नंबर कैलकुलेट करना है और हमें गिवन क्या है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम and it is equal to 5800 multiplied 10 to the power minus 10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर और 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है. उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी. वेव नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. इसका फॉर्मूला क्या था, 1 बाय लैम्डा के बराबर होता है. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा हियर, तो 1 बाय 5800 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 10 मीटर. 10 to the power minus 10 पावर जो ऊपर जाएगी ये हो जाएगा आपका 10 to the power plus 10 डिवाइड बाय 5800 और ये मीटर जो है ऊपर क्या हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा. उसके बाद जो है 5800 में 20 है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 8 पावर रह जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 10 to the power 8 डिवाइड बाय 58 और पर मीटर. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें से 10 to the power 8 में से 2 पावर आगे लिख देंगे 100 की फॉर्म में, मल्टीप्लाई 10 to the power 6 डिवाइड बाय 58 और पर मीटर. इसको साइड में थोड़ा सॉल्व करेंगे. 100 डिवाइड बाय 58, इसको कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा 29. तो डिवाइड करेंगे 50 और यहाँ पर 29, तो 29 1 जा 29, तो यहाँ पर 10 बाय 9, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर क्या 4 बाय 2 1 पॉइंट आएगा 0. फिर यहाँ पे कितने जाएगा 7 से जाएगा 7 9 जा 63, रिमेनिंग पे जो कैरी 6 और ये जो है 203, तो 10 बाय 3 माइनस 3 का 7, यहाँ पर 0 7 बचेगा 0, 29 2 जा 58. आगे हम सॉल्व करें 2 डेसिमल तक सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1.72 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 पर मीटर. तो ये आपका सॉल्व हो गया, वेव नंबर की वैल्यू आ चुकी है. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो न्यू होता है, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. न्यू जो होता है वो सी बाय लैम्डा होता है. सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है. तो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 5800 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 10 मीटर. यहाँ से मीटर कैंसल और 10 to the power जो है यहाँ पर देखो 10 to the power ये 100 है, तो 2 पावर यहाँ से कट के कितने जाएगी 6 रह जाएगी. इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 डिवाइड बाय 58 और ये 10 to the power minus 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा. तो इसको लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 58 मल्टीप्लाई 10 to the power 16 और यहाँ से हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 58 मल्टीप्लाई 10 to the power 14 और साथ में यूनिट क्या है पर सेकंड. पर सेकंड को हार्ड लिख सकते हैं. इसको सॉल्व करेंगे 5.172 मल्टीप्लाई 10 to the power 14 पर सेकंड आ जाता है. सो दिस इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. सेकंड, ये होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल इज द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली broadcast at a frequency of 36
1368 जो है किलो हर्ट्ज। यहाँ पर देखिए विविध भारती स्टेशन जो है ऑल इंडिया रेडियो जो चैनल है रेडियो के ऊपर, उसका विविध भारती स्टेशन जो है वो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होता है, यानी कि वो प्रसारित होता है एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। दिस इज गिवन एज फ्रीक्वेंसी। ये क्या गिवन आपको? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्ज इट इज गिवन। और इसको हम लिखेंगे 1368 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज क्या लिख सकते हैं? पर सेकंड के बराबर होता है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। वेवलेंथ लैम्डा जो है ये कैलकुलेट करना है। वी नो दैट न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय न्यू की वैल्यू क्या जाएगी? 1368 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकंड। तो पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया। उसके बाद 10⁻³ यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 पावर बच गई। ये लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइड बाय 1368। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3000 मल्टीप्लाई 10⁻² डिवाइड बाय 1368। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और यूनिट क्या रहेगी? मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2.193। इसको सॉल्व करेंगे 2.193 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर और ये हो जाएगा आपका 219.3 मीटर, यानी कि 219.3 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच पार्ट कंप्लीट नहीं है, विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दिस wavelength belongs to। So dear students, कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये पढ़ा था कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो वहां पर हम जब रेडियो वेव जो है उसकी वेवलेंथ का रेंज हम पढ़ते हैं तो वहां पर 10⁻² से 10⁻² से मतलब कि क्या 10⁻² रेंज इस रेंज में होता है, यानी कि जो भी वैल्यू होती है वेवलेंथ की 10⁻² मीटर में होती है। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या है? 2.193 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। इसको हमने लिखा है 219.3 मीटर। हेंस दिस wavelength belongs to रेडियो वेव्स। किससे बिलोंग करी? ये रेडियो वेव से बिलोंग करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो है रेंज जो है हमने पढ़ी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट जो एक्चुअल में रेंज जो होती है 380 से 760 नैनोमीटर होती है। तो किसी बुक्स में जो 380 टू 760 लिखा है तो किसी बुक्स में क्या करते हैं वहां पर 400 टू 800 दे दिया जाता है, किसी में 400 टू 750 दिया जाता है। तो जनरल हम यूज करते हैं 400 टू 800, एग्जैक्ट होती है 380 टू 760। बट यहाँ पर बोला है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये वॉयलेट कलर से जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है और वहां तक रेड तक जो है एक्सटेंड करती है जहाँ पे वेवलेंथ 750 नैनोमीटर है। तो वो कह रहे हैं कि इन वेवलेंथ्स को फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। आंसर फ्रीक्वेंसी जो है हमें कैलकुलेट करनी है दोनों के केस में। और फॉर वॉयलेट कलर के लिए
वेवलेंथ क्या गिवन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, दिस इज गिवन सॉरी, एंड वी नो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी या सी बाई लैम्बडा के बराबर होती है। सी की वैल्यू क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 400 नैनोमीटर है, इट कैन बी रिटन एज 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, ये हम लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁹ ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई 10⁻+9 डिवाइड बाय 400। तो यहाँ से देखो 400 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना होगा 17 डिवाइड बाय 10⁻², इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 पावर यहाँ से कटेगी 15 आ जाएगा, तो एक 10⁻15 में से एक आगे लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 और साथ में यूनिट क्या है पर सेकेंड। तो इसको हम ये सॉल्व करेंगे 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकेंड या 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हमने किसके लिए किया, वॉयलेट कलर के लिए। फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिए वेवलेंथ जो गिवन है, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 750 नैनोमीटर और इट कैन बी रिटन एज 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, सी की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻70 डिवाइड बाय 750। तो 1 पावर अगर इसमें से कैंसिल करें 16, 3 मल्टीप्लाई 10⁻16 डिवाइड बाय 75 और इट कैन बी रिटन एज 300 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 10⁻14 और यूनिट क्या है पर सेकेंड। इसको कैंसिल करेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई। सिंपल बेसिक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा याद रखना है और सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा हो जाएगा। और अगर वेव लेंथ या वेव नंबर का पूछा गया हो तो वेव नंबर क्या होता है न्यू बार, ये 1 बाई लैम्बडा के बराबर होता है। इस तरीके से फॉर्मूला पुट करके और यूनिट जो है वो एंगस्ट्रॉम में है या नैनोमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने लाइट की नेचर के बारे में काफी कुछ बताया है, बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट इज फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपको बता दें ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी एनी बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट रेडिएटर ऑफ द हीट और एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो हीट का या एनर्जी का गुड एब्जॉर्बर होता है और साथ में गुड रेडिएटर भी होता है, उसको छोड़ने वाला भी होता है, एमिटर भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फिनोमेना होता है, ब्लैक बॉडी ऑल फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकती है। तो ब्लैक बॉडी किस तरीके से रेडिएशन को एमिट और एब्जॉर्ब करती है, इंटेंसिटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उस चीज को जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन सनलाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसमें हम डिस्कस जो है डिटेल में करेंगे। इसमें क्या होता है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का प्रोसेस होता है बाय यूजिंग सनलाइट। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, कोई भी सॉलिड जो है कितनी हीट जो है गेन कर सकता है, उसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है, ये भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती।
और लास्ट आपका है लाइन स्पेक्ट्रा, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई एलिमेंट रेडिएशंस को एनर्जी को गेन करता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर की या डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रम या पैटर्न देता है लाइन की फॉर्म में या कॉन्टिन्यूस कलर की फॉर्म में। तो वो चीज़ भी लाइन स्पेक्ट्रम जो एटम्स का एक्सप्लेन नहीं कर पाती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, स्पेशली हाइड्रोजन के रेफरेंस में। हाइड्रोजन का दे रखा है, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारी लाइंस होती है, उनको आगे फिर ग्रुपिंग कर रखा है जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, these points are not explained by the electromagnetic wave theory, so we will study these topics in our next lecture. Next we are moving towards the assignment for today's assignment. So assignment is first question, what are the main points of electromagnetic wave theory? Differentiate between wavelength and wave number. Calculate range of frequencies of visible light from 3800 to 7600 angstrom, and you know angstrom, 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर होता है। Another last, a particular radio station broadcast at a frequency of 1120 किलोहर्ट्ज। कोई पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन है वो ब्रॉडकास्ट करता है, प्रसारित होता है किस फ्रीक्वेंसी पर, 1120 किलोहर्ट्ज पर। और अनदर दूसरा रेडियो स्टेशन है जो 98.7 मेगाहर्ट्ज पर ब्रॉडकास्ट होता है। तो 98.7 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻⁶ हर्ट्ज होता है या फिर 10⁻⁶ पर सेकंड होता है। तो व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ईच स्टेशन, दोनों स्टेशन की वेवलेंथ निकालनी है जिससे जो है स्टेशन से जो रिलीज होती है, जो जिस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशंस होती हैं। I hope everything is clear to all of you. Thank you and have a nice day.